ओके स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 11 है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दूसरे रूल्स एडवर्ब क्लास पर डिपेंड है। आज हम एडवर्ब क्लास की सहायता से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो आज हम जो है एक्सरसाइज नंबर 11 में जो कुछ प्रश्न हैं, जो कुछ सेंटेंस हैं, जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिएगा। और साथ साथ अगर जो है आपको कोई प्रॉब्लम होती है रूल से संबंधित, तो आप पिछले वीडियो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं आप उसको जरूर वॉच करिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 11 सॉल्व करने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, सेंटेंस बोलिए आप लोग। जितने भी आपको सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 11 में जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आप सभी सेंटेंस को सॉल्व जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। आप सेंटेंस बोलिए। फर्स्ट, हाँ बोलिए, पहला क्या है? I am quite आई एम क्वाइट tired. टायर्ड। Full stop. हाँ, I cannot work anymore. आई कैन नॉट Work वर्क anymore. एनी मोर। हाँ, इसमें देखिए, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बिल्कुल थक गया। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और काम नहीं कर सकता। इसका जो परिणाम है थकने का, वह क्या निकल रहा है? मैं काम नहीं कर सकते. नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, आपने पढ़ा है परिणाम में सो दैट, क्या प्रयोग होता है? So that. सो दैट, कि बताया गया था आपको, जब क्वाइट वेरी का प्रयोग हो तो इसके स्थान पर सो का और दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात जो ब्लैंक स्पेस है इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है। तो इसमें क्या होगा? आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। ओके, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। अगला सेंटेंस, Learn. सेंटेंस नंबर बोलते रहिएगा। Second, सेकेंड बोलिए। learn your lessons. लर्न योर Lessons. लेसन्स। Full stop. हाँ, You will pass your examination. यू विल पास योर एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। यू विल पास द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा पास हो जाओगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपना पाठ याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन पास हो, यानी एग्जामिनेशन पास होने की शर्त क्या है? पाठ को याद करना, तभी पास होंगे। पाठ को याद करना है। तो एक कौन सा आपका क्लास हुआ है? एडवर्ब क्लास का कंडीशन Condition. क्या है? यदि हम अपना पाठ याद करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस रहा। कौन सा सेंटेंस रहा है? इंपरेटिव सेंटेंस रहा। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, कई बार आपको बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ यू लर्न योर Lesson. लेसन comma you will Pass your examination. pass your examination। ठीक है? और कोई सेंटेंस बोलते रहिए।
Karan सेंटेंस नंबर 7. 7 या बोलिए। Karan has failed Karan has failed in the final examination. in the final examination। Full stop. हाँ, The reason is his the reason is his carelessness. carelessness। Karan has failed in the final examination। करण अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। कारण उसकी लापरवाही है। कारण उसकी लापरवाही है। तो अगर पूछा जाए करण एग्जामिनेशन में क्यों फेल हो गया, करण के एग्जामिनेशन में फेल होने का कारण क्या था, उसकी लापरवाही। तो इसमें रीजन आ गया ना। रीजन तो खुद बता दिया। आइडियल क्लास का क्या लगेगा इसमें रीजन। करण एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि वह लापरवाह था। क्योंकि वह लापरवाह था। यहाँ पे रीजन शब्द हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, करण हैज फेल्ड इन द examination because he was careless। Because he was careless। Karan has failed in the examination because he was careless। यहाँ because में ही ये पूरा कारण बता दे रहा है। ठीक है, तो करण परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वह लापरवाह है। क्लियर हुआ? Yes. और कोई सेंटेंस? Yes, sir. सेंटेंस नंबर बोलिए जो है 6. 6 7 के बाद ओके बोलिए। He worked hard. यू He worked hard. ही वर्कड हार्ड। He wanted to get ही wanted to get first division in the examination. first Division division in the examination. examination। वह कठिन परिश्रम किया। वह परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाना चाहता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसने कठिन परिश्रम क्यों किया, क्योंकि वो परीक्षा में प्रथम अंक। बताइए। उसने कठिन परिश्रम क्यों किया? क्योंकि वह परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाना चाहता था। बिकॉज, ठीक है, ही वर्क हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। दोनों आपके कारण पर डिपेंड हैं। देखिएगा, ही वर्कड हार्ड बिकॉज he wanted to get the first division होगा ना, the होगा, क्वेश्चन में नहीं नोट हुआ। the first division in the examination। आप लोग नोट कर डालिए इसको। ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस बोलिए, क्या है? 20 नंबर। एक सेकंड बस। ओके, कैरी ऑन। We reached the station. दे We reached the station. वी रीच्ड The station. द स्टेशन। Full stop. हाँ, The train had not arrived. द
ट्रेन had not arrived arrived at the station at the स्टेशन हाँ by that time. by That time. that time क्लियर हुआ we reached the station हम स्टेशन पहुंचे the train had not arrived at the station by the time ट्रेन समय से स्टेशन पर नहीं आई थी नहीं आई थी। तो इसमें बताइए क्या आपको लग रहा है ये एडवर्ब क्लॉज का कौन सा पार्ट है ये टाइम प्लस रीजन में कौन सा है टाइम प्लस रीजन में कौन सा पार्ट लग रहा है आपको We reached the station. The train had not arrived at the station by the time. हम स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन समय से स्टेशन पर नहीं आई थी by that time. उस समय तक स्टेशन पर नहीं आई थी तो ये हमेशा आपका एडवर्ब क्लास का टाइम दे रहा है क्या दे रहा है एडवर्ब क्लास का टाइम। तो इसमें क्या लेना चाहिए कौन सा वर्ड सुटेबल होगा तो आप टेंस आपने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस बताया कि अगर पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा परफेक्ट में होगा तो लेकिन क्या लगेगा बिफोर की आफ्टर आफ्टर में क्या होगा पहला वाक्य पास्ट में होगा दूसरा वाक्य परफेक्ट में होगा यानी पास्ट इंडिफरेंट में पहला और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा और बिफोर लगेगा तो पहला पास्ट परफेक्ट में दूसरा पास्ट इंडिफरेंट हो जाता है तो वही कंडीशन यहाँ पे है पहला क्या इसमें पास्ट इंडिफरेंट में तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए आफ्टर तो क्या हो जाएगा जब आफ्टर आ गया आफ्टर ऑलरेडी समय को निगेट कर दिया है इसलिए यहां से बाय द टाइम क्या हो जाएगा हमारा रिमूव हो जाना चाहिए क्या हो जाएगा वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन had not arrived अब पहले देखिएगा एट द स्टेशन क्या ये सेंटेंस हमारा सही दे रहा है वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन कि हम स्टेशन पहुंचे हमारी स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी यह सेंटेंस हमारा सही लग रहा है सेंस में नहीं लग रहा तो अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो करते हैं क्या है कि द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर वी रीच हमारे पहुंचने से पहले स्टेशन पर ट्रेन नहीं आई थी तो क्या करेंगे यहाँ पे हमने तो टेंस का रूल अप्लाई करके देखा सेंस उतना अच्छा नहीं निकला जितना अच्छा निकलना चाहिए इसलिए क्या करेंगे हम सेंटेंस को पलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं आई थी हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी यह हमारा क्या हुआ सेंटेंस सही हुआ ठीक है क्लियर हुआ और कोई सेंटेंस She is rich. सेंटेंस नंबर 24. हाँ बोलिए She is rich. सी इज Rich. रिच की रिच Rich. रिच Full stop. हाँ She is not happy. सी इज नॉट हैप्पी वह धनी है वह खुश नहीं है वह धनी है वह खुश नहीं है ये दोनों विरोध हो रहे हैं उल्टा हो रहा है धनी होने के बाद भी क्या खुश नहीं है तो जो कंट्राडिक्शन वाले सेंटेंस होते हैं कंट्रैक्ट वाले होते हैं ऐसे में क्या होता है दो या आल दो का प्रयोग होता है यहाँ पे लिख सकते हैं आल दो सी इज Rich. रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी
और कोई सेंटेंस 25. बोलिए। Passengers pushed one another. यहाँ पे इसका आंसर हुआ पैसेंजर Pushed पैसेंजर्स pushed पुश्ड one another. वन Another. another Full stop. या They wanted to enter. they wanted to Enter the enter the compartment. compartment। देखिए पैसेंजर पुश्ड वन अनदर दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट। यात्री एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, वे डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे। वे डिब्बे में क्या कर रहे थे? प्रवेश करना चाहते थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पैसेंजर यात्रियों को धक्का क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो पहुंचना चाहते थे। क्योंकि वो डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे। यहाँ पे क्या है कारण? धक्का देने का कारण क्या था? कि डिब्बे में जाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकॉज। क्या हो जाएगा? बिकॉज हो जाएगा पैसेंजर पुश्ड वन another because they wanted to enter the कंपार्टमेंट। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अगला सेंटेंस बोलिए। 26. क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। He waited for his brother. हाँ बोलिए। He waited for his brother. Full stop. He waited till his arrival. 26 था। हाँ. He waited for his Brother. brother. He waited till He waited till his arrived. arrive. He waited for his brother. He waited for his brother. He waited till his arrival होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? टिल ऑलरेडी मिल गया हमें, टाइम इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगा? उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की, वह उसके आने तक प्रतीक्षा की। तो उसने अपने भाई की प्रतीक्षा कब तक की? उसके आने तक। तो क्या हो जाएगा? He waited for his waited for his brother till his arrival। और कोई सेंटेंस? 30. क्वेश्चन नंबर 30। हाँ बोलिए। You shall have to marry. You shall have to marry। You are already 30 years old. 30 years old। You shall have to marry। तुम्हें अवश्य शादी कर लेनी होगी। You are already 30 years old। तुम पहले से 30 साल के हो गए हो। ध्यान दीजिएगा, शादी क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि तुम 30 साल के हो गए। क्योंकि तुम पहले ही 30 साल के हो गए हो। तो यहाँ पे शादी करने का कारण क्या है? 30 साल के हो गए हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? You shall have to marry because because you you are
already already 30 years old. 30 years old. और कोई सेंटेंस 32 32 या बोलिए the bell rang. the bell rang. They all came. They all came Up at once. up at Once. once. The bell rang. They all came at once. Came up at once. घंटी बजी वे सभी तुरंत came up आ गए. ठीक है ना? तो जैसे ही घंटी बजी वैसे ही वो लोग आ गए. As the bell rang, they all came up. क्या हुआ? As the bell rang, they all came up at once. जैसे ही घंटी बजी वे लोग आ गए. और कोई सेंटेंस 35 35 बोलिए. I will return. I will return. Do not go Do not go till then. till then. मैं वापस आऊंगा. डोंट गो टू तब तक मत जाना. यानी तब तक मत जाना जब तक मैं आना आ जाऊं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू नॉट गो until I return. Do not go until I return. तब तक मत जाना जब तक मैं न आ जाऊं. Do not go until I return. आप देखिए आने का टाइम है इसलिए यहाँ पे until लगा. अगर कंडीशन होती तो unless लगता. ठीक है. तो do not go until I return. और कोई सेंटेंस? ओके इसको आप लोग नोट कर लीजिए. और कोई प्रश्न पूछना आप लोगों को? आप लोगों को यह प्रश्न पूछना है एक्सरसाइज नंबर 11 से. कौन सा बताइए? 29 सेंटेंस नंबर 39 सॉरी 29. हाँ सेंटेंस बोलिए. He worked hard. He failed in the examination. He worked hard. He failed in the examination. बस उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया. देखिए दोनों विरोध हैं. परिश्रम करने के बाद ही फेल हो जाना. तो यहाँ पे विरोधाभास है यानी ये ऑल दो या दो का प्रयोग हुआ. तो क्या हो जाएगा? ऑल दो या दो जो भी लगा लें. ऑल दो ही वर्कड हार्ड कामा ही failed in the examination.